गणेश भगवान की कहानी सुनने से पहले अपने हाथ में 7 अनाज या फिर 7 चावल के दाने जरूर रखें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा बहुत ही मन से किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले, हे बुढ़िया माई, तू मेरी रोज इतने मन धन से पूजा करती है। मैं तेरी इस पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। जो तुझे मांगना है सो तू मांग ले। बुढ़िया माई बोली, गणेश भगवान, मुझे तो मांगना भी नहीं आता, तो मैं क्या मांगूं? गणेश जी ने बोला, मैं कल दोबारा यहाँ पे आऊँगा, तू घर जा और अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने बोला, ठीक है, मैं घर जाके अपने बहू बेटे से पूछ के बता दूंगी कि मुझे क्या मांगना है। बुढ़िया माई घर पे आई और बोली कि मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए हैं और बोला है कि बुढ़िया माई, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तो जो तू मांगना चाहती है वो मांग ले। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने बोला, नाती पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने सोचा कि मैं पड़ोसन में जाके पूछती हूँ कि मुझे गणेश भगवान से क्या मांगना चाहिए। तो पड़ोस में जाके पूछती है कि मेरी पूजा पाठ से गणेश भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं और मुझे उन्होंने मांगने के लिए बोला है, मगर मेरा बेटा बोल रहा है कि धन मांग ले, बहू बोल रही है पोता और नाती मांग ले, तो तुम मुझे बताओ मैं क्या मांगूं। तो पड़ोसी उससे बोलते हैं कि बुढ़िया, तेरी 2 दिन की जिंदगी है, क्यों तू पोता मांगे, क्यों तू नाती मांगे और क्यों तू धन मांगे। तू अपनी आँखों की रोशनी मांग, जिससे तेरा सारा जीवन जो है वो आराम से कट जाए। ये बात सुनकर बुढ़िया माई अपने घर लौट आई और सुबह जब गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के पास आए और बोले कि बुढ़िया माई, सोच लिया और समझ लिया और तू मुझसे क्या मांगना चाहती थी, मांग ले। इस पर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वो सब कुछ बुढ़िया माँ को मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको भी देना और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कहानी सुनने वाले को और कहानी सुनाने वाले को और हुंकारा भरने वाले पे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम अहोई अष्टमी की कहानी सुनते हैं। अहोई अष्टमी की कहानी। एक नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटे और 7 बहुए एक बेटी के साथ रहा करता था। बेटी ससुराल से दिवाली पे मायके आई हुई थी। दिवाली पे घर की लिपाई के लिए मिट्टी खोदने के लिए 7 बहुए गांव में मिट्टी खोदने जा रही होती है। साथ में ननद भी उनके साथ मिट्टी खोदने के लिए चली जाती है। जहाँ पे नंद मिट्टी खोदती है खुरपी से, वहाँ पे स्याऊ माता के बच्चे और स्याऊ माता रहा करती थी, जिसके कारण शाहूकार की छोटी बेटी से खुरपी के कारण शाहू के बच्चे की मृत्यु हो गई। स्याऊ माता ये देख के बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और बोलती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ये सुन के शाहूकार की छोटी बेटी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और 7 भाभियों से विनती करने लगती है कि मेरी जगह तुम में से कोई एक कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने मना कर दिया।
सबसे छोटी भाभी को दया आ गई और अपनी ननद के बदले में उसने अपनी कोख शाहू माता से बंधवा ली। जैसे ही शाहूकार की छोटी बहू को बच्चे होते तो वो 7वें दिन मर जाते। ये कहानी 7 पुत्र होने के बाद 7 पुत्र जो है वो शाहूकार की छोटी बहू के मर जाते हैं। शाहूकार की छोटी बहू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे बच्चे जो है वो जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं। इस चीज़ को सोच के वो पंडित के पास गई और पंडित को बोला कि पंडित, मेरे 7 पुत्र हुए थे और 7 में से कोई भी जीवित नहीं रहा और 7वें दिन जो है वो मर जाते हैं। तो पंडित ने बोला कि बेटा, तुम सुरई गाय की सेवा अपने मन, धन और तन से करना, वो आपको जरूर बच्चे का आशीर्वाद और आपकी बच्चे जो है वो जीवित रहें, वो आशीर्वाद आपको जरूर देगी। शाहूकार की छोटी बहू बहुत ही सेवा और बहुत ही मन से जो है सुरई गाय की सेवा जो है वो करने लग गई। सुरई गाय ये देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और शाहूकार की छोटी बहू से बोलने लगी कि तू मेरी दिन रात इतनी सेवा क्यों करती है। तो शाहूकार की छोटी बहू ने बोला कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है और मेरे जब भी बच्चे होते हैं वो जीवित नहीं रहते हैं। सुरई गाय बोली कि चलो मैं तुमको स्याहू माता के पास लेकर चलती हूँ। जो तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई हूँ, तो मैं तुम्हें स्याहू माता तक पहुँचा देती हूँ। दोनों शाहूकार की छोटी बहू और सुरई गाय जो है 7 समंदर पार एक नगर में जा रहे होते हैं। गांव में चलते चलते सुरई गाय और शाहूकार की छोटी बहू जो है वो थक कर बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे से एक सांप जो है गरुड़ पंखनी के बच्चे को ढसने के लिए आता है। ये देखते ही शाहूकार की छोटी बहू सांप को मार देती है। गरुड़ पंखनी थोड़ी देर बाद आती है और खून को देख के क्रोधित हो जाती है और वो ये सोचती है कि इसने मेरे बच्चे जो है वो मार दिए हैं। शाहूकार की छोटी बहू को गरुड़ पंखनी जो है अपनी चोंच से मारने लगती है। शाहूकार की छोटी बहू बोलती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है, मैंने तो सांप को मारा है। सांप आपके बच्चे को ढसने जा रहा था तो मैंने उनकी रक्षा की है और आपके बच्चे को बचा लिया है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई और बोलती है कि तुझे क्या चाहिए मांग, तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है तो जो तू बोलेगी वो मैं तेरे लिए आज करती हूँ। तो शाहूकार की छोटी बहू बोलती है कि शाहू माता तक आप मुझे पहुँचा दीजिए। गरुड़ पंखनी सुरई गाय को और शाहूकार की छोटी बहू को अपने पीठ के ऊपर बिठा के 7 समुंदर तक स्याहू माता तक पहुंचा देती है। स्याहू माता सुरई गाय को देख के बोलती है कि बहन, तुम तो बहुत सालों बाद मेरे घर पे आई हो, मेरे सर में बहुत ज़्यादा जुएं पड़ गई है, उसको निकाल दो। शाहूकार की छोटी बहू ये बात सुन के सिलाई लेके स्याहू माता की सारी जुएं जो है वो निकाल देती है। स्याहू माता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और प्रसन्न हो जाती है और शाहूकार की छोटी बहू से बोलती है कि मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी पूरी मनोकामना जो है पूर्ण करूंगी, क्योंकि तूने जो है मुझे बहुत अच्छा जुआ निकाल दी है और मेरा सर भी जो है वो हल्का कर दिया है। ये सुन के शाहूकार की छोटी बहू बोलती है कि माता, पहले मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वो आपको पूरा करना होगा। ये सुन के स्याहू माता वचन देती है कि जो तू मांगेगी वो तेरी मनोकामना मैं ज़रूर पूर्ण करूंगी। शाहूकार की छोटी बहू बोलती है कि स्याहू माता, बहुत सालों पहले दिवाली की सफाई हो रही थी, उस चीज़ को लीपने के लिए मैंने मिट्टी से खोदा था, तो मिट्टी को खोदते टाइम खुरपी से मेरे से आपके बच्चे की मृत्यु हो गई थी और तब से आज तक
आपने मेरी कोख जो है वो बांध रखी है और आप मेरी कोख को खोल दीजिए। ये सुन के शाहू माता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं तो तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, क्योंकि तूने मेरी बच्चे की जो है वो मृत्यु की थी। शाहूकार की बहू बोलने लगी कि माता, तुमने मुझे वचन दिया था और मेरे वचन को तुमको पूरा करना पड़ेगा। तो शाहू माता साहूकार की बेटी से बोलती है कि घर जाके होई अष्टमी के दिन होई की माता की पूजा करना और 7 पकवान बनाना, अपने घर में उद्यापन करना, पूजा अर्चना करना। तेरे 9 महीने बाद जो है गर्भ से बेटा होगा और वो जीवित रहेगा। जैसे ही स्याऊ माता उस बहू की कोख खोली और उस बच्चे की दीर्घायु की, ऐसी सभी के बच्चे की, बेटों की, बेटी की दीर्घायु करना और उनकी लंबी उम्र करना। कहानी सुनने वाले को और कहानी सुनाने वाले को और हुंकारा भरने को अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो शाहू माता की जय। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी माता की कहानी सुनना बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ में बाज दे, चटक की चाल दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगती है। कृष्ण भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, कार्तिक महीने में तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि रोज एक बुढ़िया आती है और मुझसे ये बात कह जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कैसे दूं? तो कृष्ण जी बोलते हैं कि तुलसी माता, तू उस बुढ़िया से कहना कि जब तू मरेगी तो तुझको कृष्ण जी का कांधा मिल जाएगा। तो ये बात बुढ़िया माई को तुलसी माता बोल देती है और कुछ दिन बाद बुढ़िया माई मर जाती है। सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और बुढ़िया माई को ले जाने लगते हैं। तब बुढ़िया माई इतनी भारी हो जाती है कि वो किसी से नहीं उठती है। तब सबने ये कहा कि ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई कि इसकी दाग नहीं लग पा रहा है। तब श्री कृष्ण भगवान बच्चे का और बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर बुढ़िया माई के पास आए। तो कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई के कान में जाकर बोला, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की कंठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात ले और पीताम्बर का साड़ी ले, कृष्ण जी का कांधा ले। फिर ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पे जो है बुढ़िया माई को लिया और उसे मुक्ति दिलाई। हे तुलसी माता, जैसे उस बुढ़िया को कृष्ण जी ने अपनी सारी बातें पूरी करी, वैसे ही हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाले को और कहानी सुनाने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो तुलसी माता की जय। लक्ष्मी माता की कहानी। एक बूढ़ा व्यक्ति रोज पीपल के पेड़ की पूजा किया करता था। पूजा करते समय लक्ष्मी माता से पूजा अर्चना बहुत ही तन मन धन से किया करता था। लक्ष्मी माता उस बूढ़े व्यक्ति से प्रसन्न हो गई और लक्ष्मी माता पीपल के पेड़ में से लड़की का रूप लेकर धारण हो गई और बोलने लगी, पिताजी, मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूँगी। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति हैरान हो गया और बहुत ज़्यादा मन में सोचने लगा कि ये लड़की कौन है। रोज़ वो आता और रोज़ वो लड़की बोलती कि पिताजी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। बूढ़ा व्यक्ति ये बात रोज़ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो सूखने लगा। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति की पत्नी ने पूछा, क्या बात है, तुम इतना
परेशान क्यों रहते हो और इतने क्यों सूखे जा रहे हो। तब बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि जब मैं रोज़ पीपल के पेड़ की पूजा करने जाता हूँ, उसमें से एक लड़की निकलती है और बोलती है कि पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। बूढ़े व्यक्ति की पत्नी ने बोला, उसमें क्या बात है, उसको भी घर ले आना। जैसे मेरी 6 लड़की साथ में रहती है, वैसे ही 7वीं लड़की मेरे पास रह लेगी। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति खुश हो गया और जब वो अगले दिन पीपल की पूजा करने गया, तब वो लड़की दोबारा निकली और बोली कि पिताजी मैं आपके साथ घर चलूँगी। तब बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि चलो मेरे घर चलो। जब लड़की घर पर आई, बूढ़ा व्यक्ति खाने के लिए घर घर आटा मांगने गया। जिस दिन वो आटा मांगने गया तो उसका थैला जो है वो आटे से बहुत ज़्यादा भर गया। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति की पत्नी बोलने लगी, आज तो बहुत ज़्यादा आटा मिल गया है। वो आटा छानने लगी। तब लड़की ने बोला कि माँ आटा मैं छानूंगी। बूढ़ी माई की पत्नी ने बोला, नहीं बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम आटा कैसे छानोगी। तब उसने बोला कि नहीं माँ, आटा तो मैं ही छानूंगी और मैं ही खाना बनाऊंगी। तब माँ ने उसको आटा छानने के लिए दिया और परात पूरी भर गई। परात भरी हुई देख के बूढ़े व्यक्ति की पत्नी ने देखा तो बोला, ये तो अचंभे की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद जब वो बूढ़ी व्यक्ति की पत्नी अपने आंगन में गई खाना बनाने, तब वहाँ पे लड़की आई और बोली, माँ खाना मैं बनाऊंगी आज। तब माँ ने बोला कि नहीं बेटी, तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो लड़की नहीं मानी और बोली कि आप बाहर जाओ माँ, खाना आज मैं बनाऊंगी, आप आराम कीजिए। तब माँ आराम करने के लिए भीतर घर में आ गई और रसोई घर में लड़की खाना बनाने लगी। जैसे खाना बनाने लगी वैसे बहुत सारे व्यंजन जो है, बहुत सारे व्यंजन लड़की ने बहुत तरह तरह के पकवान जो है बना दिए और सभी घर वालों ने उस दिन पेट भर के खाना खाया और सभी घर वाले जो है वो खुश हो गए। आधी रात को दरवाजे की आहट हुई और दरवाजे पर जाके पत्नी ने देखा कि उसका भाई आया था। तब लड़की बोली कि क्या हुआ माँ, कौन आया है आधी रात में। तब वो बोली कि तेरे मामा आए हैं और वो बोल रहे हैं कि खाना खाना है और अब मैं क्या करूँ, हमने तो सभी ने खाना खा लिया है और खाना तो ख़त्म हो गया है, अब मैं तेरे मामा को क्या जवाब दूँ। उसने बोला, माँ तुम परेशान मत हो, मैं खाना मामा के लिए बना दूँगी। मामा के लिए खाना उसने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया और 16 तरह का पकवान बना के मामा के सामने रखा। मामा ने भरपूर खाना खाया और बोला कि आज से पहले इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया था। और मामा फिर चले गए। रात को सोने का जब समय हुआ तब लड़की बोली कि माँ कोठरी में जाके मैं सोऊंगी। तब माँ बोली कि नहीं बेटा, कोठरी में तो तुम डर जाओगी अकेले, कोठरी में मैं सो जाऊंगी, तुम भीतर ही सो जाओ। लड़की नहीं मानी और कोठरी में जाके सो गई। जब कोठरी में उस लड़की ने अपने चारों तरफ आंखें घुमाई तो वहाँ पे सोने चांदी के बर्तन भर गए। बहुत ज़्यादा कुशल मंगल हो गया। लड़की आधी रात में बाहर निकली। जब बाहर निकली गली में तब वहाँ पे एक आदमी सोया हुआ था। आदमी ने देखा कि इस टाइम तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बोली कि मैं तो दीर्घता मिटाने आई थी, अगर तुमको भी अपने घर की दुर्दशा मिटानी है तो बताओ। तो उसने बोला ठीक है। लड़की ने अपनी आंखें उठाकर उसकी घर की ओर देखा तो वहाँ भी सोने चांदी के बर्तन जो है वो भर गई। फिर वो लड़की अंतर्ध्यान हो गई। ये देख के गली वाला आदमी बहुत ज़्यादा चौंक गया। जैसे ही सुबह हुई, बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी ने कोठरी में जाके देखा तो वो दंग रह गई। हर जगह सोना चांदी जो है वो भरा हुआ था, मगर वो लड़की को खोने से डर गई कि वो लड़की कहाँ गई। वो आस पड़ोस के माहौल में जाके देखने लगी कि मेरी बच्ची वो कहाँ गई। तब एक गली वाले ने बोला कि तुम्हारी बच्ची तो
रात को चली गई और तुमको भी धन से भर गई और मेरा घर भी वो धन धान से भर गई। वो तो साक्षात लक्ष्मी माता थी। ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे उस गली वाले को और उस बूढ़े ब्राह्मण के घर में तुमने धन दान से अपना सब कुछ भरा, वैसे ही सभी के घर में धन दौलत संपत्ति जो भी उनको चाहिए वो सभी कुछ पूरी करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। कहानी सुनने वाले को, कहानी सुनाने वाले को और हुंकारा भरने वाले पे अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। गणेश भगवान की 5वीं कहानी। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेके पृथ्वी लोक पे निकले कि मैं सबकी परीक्षा लेता हूँ कि कौन मेरी खीर बनाने के लिए राजी होगा। वो एक एक घर पे गया और बोलने लगा कि कोई मेरी खीर बना दो। तो सभी गांव वाले उस बालक रूपी गणेश के ऊपर हंसने लगे और कहने लगे कि 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच दूध से कैसे खीर बन जाएगी? तू बालक पागल हो गया है। ये देखकर और ये बात सुनकर बालक रूपी गणेश वहाँ से चली गया और दर दर जाके और घर घर जाके बोलने लगा कि कोई मेरी खीर बना दो। वहीं पे गांव में एक बुढ़िया माई अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बूढ़ी माई बहुत गरीब थी। बालक ने बूढ़ी माई से बोला कि बूढ़ी मैया मेरी खीर बना दो। बूढ़ी माई ने बोला, ला बालक, मैं तेरी खीर बना देती हूँ, मगर ये तो 1 चम्मच दूध है और 1 चम्मच चावल है, तो इसमें खीर कैसे बनेगी? बालक ने बोला, माई अपने घर से बर्तन लिया और चूल्हे पे खीर चढ़ा दे। बूढ़ी माई अपने घर के आंगन से छोटा सा पतीला ले आई। बालक ने बोला, माई जो तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन हो वो तू चूल्हे पे ला के रख और उसके अंदर ये दूध और चावल डाल दे। बूढ़ी माई के घर में जो सबसे बड़ा बर्तन था वो लाकर उसने चूल्हे पे रखा। जैसे ही बालक ने 1 चम्मच दूध डाला तो पतीला पूरा दूध से भर गया और जैसे ही 1 चम्मच 1 चुटकी चावल डाला वैसे ही पूरी चावल जो है पतीले से भर गई। ये देख के बूढ़ी माई चौंक गई और बालक बोला कि बूढ़ी माई, मैं अभी स्नान करके आता हूँ, जब तक तो खीर बना ले। खीर की सौंधी सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। ये देखकर सभी लोग अचंभा करने लगे कि कहाँ से इतनी अच्छी खीर की खुशबू आ रही है। जैसे ही खीर बनी, बालक ने देखा कि बूढ़ी माई खीर बना रही है। बूढ़ी माई ने बालक को ध्यान में रखते हुए बोला कि हे बालक, तेरी खीर बन गई है, तू आके भोग लगा दे। बालक रूपी गणेश भगवान बूढ़ी माई के पास आया और बोला कि माई, तू सभी गांव वालों को न्योता दे आ कि तेरे यहाँ पे खीर का भंडारा है। ये बोल के माई सभी गांव वालों को न्योता दे आई कि खीर खाने मेरे घर पे आ जाना। और जब वो सभी को न्योता दे रही थी तो उसके पोते पोती और बहुएं भी आ गई थी। बूढ़ी माई रास्ते में थी और पोती और पोता और बहू उसके घर में आके खीर जो है वो उसकी बहू ने पहले गणेश जी भगवान को बोला कि हे गणेश जी भगवान, अपना भोग लगा लो। इतना देखकर गणेश जी भगवान ने सुन के अपना भोग लगा लिया और बच्चों ने और बहू ने खीर खा ली। बूढ़ी माई घर पे आई और गणेश जी भगवान को बोला कि मैं सबको न्योता दे आई हूँ, हे बालक तुम भी तो भोग लगा लो। तो गणेश जी भगवान बोले कि बूढ़ी माई, मेरा भोग तो लग गया, तेरे बहू ने और पोता ने और पोती ने मेरा भोग लगा दिया है। अब तो पूरे गांव वालों को जिमा दे। गांव वालों को बूढ़ी माँ पूरी रात पूरे दिन उस खीर को जमाती रही, मगर खीर जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी।
ये देखकर बूढ़ी माई बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि खीर तो ख़त्म ही नहीं हो रही। तो उसने ध्यान लगा के गणेश भगवान को बोला और प्रकट किया कि गणेश भगवान प्रकट हो और बताओ मैं इस खीर का क्या करूं। तो बालक ने बोला कि बूढ़ी माई, जो ये खीर बच गई है उसको अपने घर के बाहर गड्ढे में गाड़ दे, और जब तुझे ज़रूरत पड़े तो इस गड्ढे को खोद के देख लेना। तो बूढ़ी माई ने करा कि जो भी खीर बची थी उसको गड्ढे में दबा दिया और गणेश भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान वहाँ से चले गए और बूढ़ी माई थक थका के सो गई, तो जब वो रात होके सुबह उठी तो उसने देखा कि जो खीर के बर्तन थे सारे संधे हुए वो हीरे जवाहरात में बदल गए। बूढ़ी की झोपड़ी जो है महल में बदल गई। तो हे भगवान, हे गणेश महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकारा भरने वाले और आसपास के सुनने वाले के सभी के भंडार भरे रखना। बोलो गणेश भगवान की जय।